Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles exercise 6.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स. आपको क्या करना है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां उसको करेक्ट वर्ड से फिल करना है. वर्ड्स आपको यहां गिवन है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सर्किल्स आर डॉट डॉट डॉट. ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया. और आपको इसमें टू वर्ड्स गिवन है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर. अब इसमें आपको एक का सिलेक्शन करना है. फर्स्ट था आपका ये कॉन्ग्रुएंट, सेकंड सिमिलर है. आप यहां फिल करेंगे सिमिलर. हियर सिमिलर इज ए करेक्ट आंसर. वाई सिमिलर क्यों करेक्ट आंसर है, इसका रीजन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं. तो देखिए यहां पर सिमिलर का वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर. सर्किल्स में रेडियस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका जो शेप है वो सेम है. और रेडियस डिफरेंस होने के कारण उनका जो आपका साइज है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उनका जो शेप है, सर्किल का शेप, वो आपका सेम रहता है. कि एक सर्किल हो गया, सेकंड भी सर्किल काउंट होता है, लेकिन रेडियस इंक्रीज हो जाने से उनका जो आपका साइज है वो चेंज होता है. ठीक है ना. तो यहां देखिए सिमिलरिटी के लिए जरूरी है कि उनका शेप क्या हो, सेम हो, और साइज डिफरेंट अगर हो जाती है तो वो फिगर्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं. इसलिए हमने सिमिलर का सिलेक्शन किया हुआ है. सेकेंड पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है ना. ऑल देखिए इसने कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर की बात चल रही है. तो देखिए सभी जो स्क्वायर्स हैं वो सभी स्क्वायर्स सिमिलर होंगे. कैसे सिमिलर होंगे, क्योंकि उनमें देखिए शेप, जो उनकी जो लेंथ है और ब्रेथ है, जो उनकी लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ सभी सेम होती है, तो ये सारे आपके स्क्वायर कहलाएंगे. तो वो उनकी साइज इंक्रीज हो सकती है. इंक्रीज यानी उनके हमने साइज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, राइट. लेकिन उनकी जो और एंगल्स हैं वो हमने सभी के 90-90 रखे, यानी सेम रखे. ठीक है ना. तो सेम एंगल रखने से उनका शेप सेम दिखेगा, लेकिन उनकी जो साइज है वो डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि हमने उन सभी उनकी जो साइड्स हैं उनको हमने इंक्रीज कर दिया है. तो देखिए यहाँ, लेकिन वो सिमिलर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उसमें ईच एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, यानी सेम एंगल्स होंगे, इसलिए वो सिमिलर स्क्वायर जो है सिमिलर में काउंट होंगे. तो देखिए हो गया आपका स्क्वायर के बारे में इसका रीजन. थर्ड पॉइंट देखिए ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर की बात चल रही थी, ये थर्ड पॉइंट था. तो देखिए जो थर्ड पॉइंट है आपका कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. पहला फर्स्ट पॉइंट था आइसोसेलेस इक्विलैटरल. देखिए सिमिलर करने के लिए जो कंडीशन थी कि जिसमें वो सिमिलर होंगे, वो हमने सेलेक्ट किया इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को. अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के भी शेप और साइज में आते हैं. शेप उनका सेम दिखेगा आपको, ठीक है ना, लेकिन उनकी जो साइज है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने उनकी साइड्स को डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया है. और उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट ना लेकर हम सेम एंगल्स लेते हैं. तो सेम एंगल्स लेने में उनकी जो साइड्स हैं वो भी सेम होती हैं. तो एंगल्स तो हमने सेम ले लिया इक्विलैटरल में, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल्स में, और उनकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया. इससे उनकी साइज तो चेंज हो गई, ठीक है, लेकिन उनका जो शेप है वो सेम है, क्योंकि हमने एंगल का सिलेक्शन सेम किया हुआ है. सेम एंगल का सिलेक्शन में 60-60-60 ले लिया हमने. इस तरह से हमने उनको सिलेक्ट किया. सेकंड हम लेते हैं साइड का. साइड भी उनकी सेम रहती है, चाहे ट्रायंगल स्मॉलर हो या ग्रेटर हो शेप में या आपका साइज में. ठीक है ना. तो स्मॉलर साइज का है या ग्रेटर साइज का है, शेप उसमें सेम दिखेगा, लेकिन साइज डिफरेंट दिखेगी. इसलिए यहां पर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिमिलर काउंट होगा. टू सिमिलर ट्रायंगल्स सिमिलर काउंट होंगे. यहां देखिए आ गया पॉइंट 4 में आते हैं. टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ. इसमें देखिए दो पॉइंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट देखिए था आपका their corresponding angles are dot dot and their corresponding sides are dot dot dot. ठीक है ना. फर्स्ट में देखिए इसमें दो पॉइंट दिए गए थे, इक्वल और प्रोपोर्शनल. अब हमको दोनों पॉइंटों में सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट पॉइंट में हम ए पॉइंट में हम क्या सिलेक्ट करते हैं, बी पार्ट में हम क्या सिलेक्ट करते हैं.
ये दोनों पार्टों में से हमको एक सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें जो था कि 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है ना। इफ इसमें आ जाएगा फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। और सेकंड जो कंडीशन आती है, जो बी पार्ट होगा उसमें आ जाएगा कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी फर्स्ट में तो हम इक्वल सेलेक्ट करेंगे ए पार्ट में, और जो बी है उसमें हम प्रोपोर्शनल सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से ये ए और बी दोनों करेक्ट काउंट होगा। आंसर में सोल्यूशन में देखिए फर्स्ट में सिमिलर जैसे मैंने सेलेक्ट किया था, सेकंड में भी सिमिलर होगा, ठीक है, इसमें भी सिमिलर सेलेक्ट किया गया है। जो आपका थर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। थर्ड में देखिए था ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ देखिए आइसोलेसिस और इक्विलेटरल है तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल का सिलेक्शन करते हैं। फिर देखिए उसका क्यों किया था, इसका रीजन हमने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर देखिए फोर्थ में आता है इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो देखिए ए पार्ट में आएगा इक्वल, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी में देखिए 2 पॉलीगन्स, कोई 2 पॉलीगन्स में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं फर्स्ट, देन एवं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपका सिमिलर काउंट कहलाते हैं। ये सिमिलर में हमने ऐसा क्यों डिसीजन ले लिया कि इक्वल और करस्पॉन्डिंग, ये इसलिए हमने लिया यहाँ पर कि इक्वल में देखिए क्या है कि किसी भी पॉलीगन्स, ये है मेन सिमिलरिटी की डेफिनेशंस। सिमिलरिटी की डेफिनेशंस है वो ट्रायंगल्स पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पर या आपके क्वाड्रिलेटरल्स पर डिपेंड कर में भी यूज होती है, लेकिन वो इन 2 कंडीशंस को फॉलो करते हो। यानी फर्स्ट हो जाएगा जैसे आपको वो एंगल्स इक्वल हो, ठीक है ना। सेकंड हो जाएगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बातें थी, इसलिए हमने फर्स्ट में इक्वल का सिलेक्शन किया और सेकंड में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शनल है इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो इस तरह से ये आंसर करेक्ट काउंट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर, सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। ये 2 आपके यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इसके एग्जांपल्स सेलेक्ट करना है। गिवन 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर, सेकंड नॉन सिमिलर फिगर। ये 2 कंडीशन दी गई, इनमें आपको इसके एग्जांपल्स का सिलेक्शन करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट सोल्यूशन में फर्स्ट देखें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ये हमने फर्स्ट का सिलेक्शन किया सिमिलर फिगर के लिए। ये हमने कैसे सिलेक्ट किया, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, देखिए कहता है फर्स्ट पॉइंट में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मेन होता है इफ अ सेंटर ऑफ 2 सर्कल आर सेम। अगर किसी भी एनी 2 जो सर्कल्स हैं, कोई भी 2 सर्कल्स हैं, उनके सेंटर अगर सेम हो तो वो सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। मीन्स क्या हुआ, एक ही सेंटर से रेडियस को इंक्रीज किया जा रहा है। तो इंक्रीज तो हम डिफरेंट साइज में कर देंगे। फर्स्ट को मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर किया, सेकंड सर्कल को हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो 2 सर्कल का शेप तो बन जाएगा, ठीक है ना। साइज डिफरेंट हो जाएगी, तो देखिए साइज डिफरेंट हो जाए कोई बात नहीं, सेकंड शेप उनका सेम हो, बस ये 2 कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है। साइज डिफरेंट हो रही है लेकिन शेप उनके सेम हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, इसलिए दोनों सर्किल्स क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के वो सिमिलर होंगे। फिर देखिए आपने कहा ट्रायंगल्स, अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात की गई है और डिफरेंट साइज। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल के लिए इसकी कंडीशन होती है कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स इज 60 डिग्री, और उनके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो ईच एंगल 60 का होता है, सही तीनों एंगल्स 60 के होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब देखिए हमने सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, उसकी क्या है, उसमें भी एंगल तो 60 ही होगी, साइज उनकी जो है डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उनकी लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया। सपोज एक जो ट्रायंगल है उसकी साइड को हमने 2 सेंटीमीटर रखा और जो सेकंड ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसको साइज को हमने 4 सेंटीमीटर रख दिया, तो उससे साइज तो डिफरेंट हो गई लेकिन एंगल वही है क्योंकि हमने सभी तीनों साइड को सेम रखा हुआ है कि फर्स्ट जो है
जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल उसकी साइज 2 है तो 2 तीनों साइड्स होंगी। जो सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइज को, उसकी जो साइड है उसकी शेप को, उसकी लेंथ को हमने 4 सेंटीमीटर कर दिया तो 4 सेंटीमीटर होंगे। तो इससे उनके क्या हो गया, साइज डिफरेंट हो गई, लेकिन उनके एंगल सेम होने के कारण दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल्स है सभी के एंगल क्या है 60 डिग्री के हैं, इससे उनके शेप सेम होंगे और यही कंडीशन होती है सिमिलरिटी की। तो देखिए यहाँ पर है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट था कि कॉन्ग्रुएंट कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज, ये हो जाएगा किसका आपका एग्जाम्पल हो गया, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। ये सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हमने 2 यहाँ पर सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीजन क्या है वो हमने आपको क्लियर किया। अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पर, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर एंड रोम्बस। दो बातें यहां पर रखी गई हैं। देखिए यहां पर है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ऐसे दो फिगर का सिलेक्शन किया गया है जो नॉन सिंगुलर फिगर है। देखिए कैसे है, स्क्वायर का देख रहे हैं आप शेप जो है, और अब सेकंड देखिए जो रेक्टेंगल है दोनों की शेप डिफरेंट है। तो शेप डिफरेंट नहीं होना चाहिए और हमने डिफरेंट किया है, इसलिए किसमें काउंट होगा, वो नॉन सिंगुलर फिगर में काउंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, आपके शेप सेम है और इनकी साइज तो सेम डिफरेंट हम कर सकते हैं, सेम भी कर दे, सेम कर नहीं सकते क्योंकि उनकी शेप डिफरेंट है सर्किल का और रेक्टेंगल का। फिर देखिए है अ स्क्वायर एंड रोम्बस। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को लिया हमने, स्क्वायर में क्या कंडीशन होती है, हम रोम्बस और स्क्वायर की हम साइज सेम कर दें लेकिन उनके एंगल्स डिफरेंट हैं और एंगल डिफरेंट होने के कारण उनके शेप डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और यहाँ स्क्वायर में क्या, ऑल एंगल्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर में सभी एंगल 90 के होते हैं, स्क्वायर में ऐसा रोम्बस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसलिए देखिए क्या होंगे, नॉन सिंगुलर फिगर में काउंट होते हैं। मींस जो स्क्वायर एंड रोम्बस है ये नॉन सिंगुलर फिगर में काउंट होगा। ये एग्जाम्पल हमने इसमें इसलिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब 2 क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है और इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है, राइट, इट इज अ सिमिलर और नॉट, ये सिमिलर है या नहीं है। अब देखिए आप फिगर को देख रहे हैं, एक फिगर जैसा आप देख रहे हैं 1.5 सभी 1.5 में साइड्स हैं और शेप आप देख रहे हैं, शेप ही पैरेललोग्राम जैसा है लेकिन साइज सेम है, इसलिए किसमें काउंट होगा, रोम्बस में काउंट होता है। रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए इक्वल शो की गई है और इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, ऑल एंगल्स नहीं होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए रोम्बस काउंट होता है। अब आते हैं हम स्क्वायर में, यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सभी में है, मीन्स ये क्या है, स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर मैंने डायरेक्ट इसलिए कह दिया कि साइड्स तो इक्वल हैं सभी और साथ में ऑल एंगल्स क्या है 90 डिग्री है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी में आ गई है, ये आ गया स्क्वायर की प्रॉपर्टी में, यानी ये स्क्वायर है क्योंकि ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकंड ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, इसलिए देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर में काउंट हो रहा। अब ये रोम्बस है और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, सोल्यूशन में देखिए इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ये 2 सिलेक्ट किए गए हैं। PQRS आप देख रहे हैं, ये PQRS हो गया, सेकंड आपका ABCD हो गया। अब देखिए PQ QR RS SP 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ देख रहे हैं आप 1.5 सेंटीमीटर, सभी साइड्स कितनी की है 1.5 सेंटीमीटर की हैं। एंड AB BC CD DA, AB BC CD DA क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब हम इनका रेशियो काउंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर PQ अपॉन AB, ठीक है ना, PQ अपॉन AB QR अपॉन BC RS अपॉन CD एंड SP अपॉन DA। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि PQ अपॉन AB QR अपॉन BC RS अपॉन CD SP अपॉन DA इज इक्वल टू, तो देखिए ऊपर PQ आ लिया था 1.5 है तो 1.5 सेंटीमीटर, सभी इक्वल है तो 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए सभी 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, सभी 3 सेंटीमीटर की हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्हीं का रेशियो काउंट किया जा रहा है, वो जो लिखा गया है
वो आ गया 1.5/3 सेंटीमीटर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में 1/2 कैसे आ गया, थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि ये चीज आई कैसे। तो यहाँ देखिए क्या किया हमने, 1.5 को लिख सकते हैं 15। कैसे आया 15, कि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपका ये 30। अब ये 30 आ गया, कैंसिल किया हमने, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इस तरह से 1/2 आ गया। तो देखिए ये हमने कैलकुलेशन का प्रोसेस आपको हिंट किया कि कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं और कैसे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में ये आ जाएगा 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। इस तरह से इसका जो रेशियो है वो आ गया 1/2, ठीक है ना। तो उनकी साइड तो प्रोपोर्शनल हो गई। अब क्योंकि इनके एंगल डिफरेंट हैं, देख रहे हैं ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अभी क्या है, डिफरेंट एंगल्स हैं, यहाँ से अभी इक्वल एंगल्स है ये, ठीक है ना, बिकॉज यार ईच एंगल इज 90 डिग्री, सभी 90 के हैं। तो इन्हीं बेसिस पे अब हमने डिसीजन लिया, करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल हो गई लेकिन एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है ना, वही इसी बेसिस पे हमने डिसीजन लिया है। नो, क्योंकि ये सिमिलर नहीं होंगे, यहाँ पे कहा गया था कि आर सिमिलर और नॉट, तो हमने लिखा नो, ये सिमिलर नहीं होंगे। रीजन दिया मैंने, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआर आर प्रोपोर्शनल। जैसे मैं आपके यहाँ प्रोपोर्शनल दिखाया है कि ये प्रोपोर्शनल है क्योंकि इनकी सभी की वैल्यू 1/2 के इक्वल है, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल, बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स, पी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्यूट है, ये आपका राइट है, ठीक है, क्यू आपका एब्ट्यूस है, ये आपका देखिए राइट है। इसी तरह से देखिए सभी एंगल्स इस से मैच नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो ये कहा जा रहा है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हैंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होंगी। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड DE parallel to BC, find EC in first and AD in second। ये कहा जा रहा है, इसमें देखिए जो फिगर आपके हैं फर्स्ट और सेकंड, दो टू फिगर्स देख रहे हैं आप, इसमें देखिए DE parallel to BC है, DE parallel to BC, DE parallel to BC, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड में। और इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि DE parallel to BC, फाइंड EC, इसमें EC काउंट करना है फर्स्ट में, एंड AD इन सेकंड, और सेकंड में जो है वो हमें AD, ये AD देख रहे हैं, ये AD काउंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखिए आप, फर्स्ट गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ठीक है, फर्स्ट फिगर के बारे में चल रहा है सॉल्यूशन में, इस पे इसका सॉल्यूशन है। DE पैरेलल टू BC एंड BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप, इसमें जो BD है वो है 3 सेंटीमीटर, DA 1.5 सेंटीमीटर, DA जो है 1.5 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर। टू फाइंड EC, ये हमको EC को काउंट करना है। अब देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, देख रहे हैं ABC, इसमें देखिए D पैरेलल टू BC गिवन है, D पैरेलल टू BC गिवन है, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए क्या है कि कोई ट्रायंगल में कोई लाइन किसी थर्ड साइड्स के, टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी और थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो उनका रेशियो इक्वल होता है उन साइड के, कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होगा, ये कैसे होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आर्थेल्स थ्योरम, उसके थ्रू ये रेशियो इक्वल होता है, जिस वही मैंने इसको दिया हुआ है, इसका रीजन ये साइड में है जो मैंने आपको बताया। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC गिवन था ये, ठीक है ना, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये है बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थ्रू। इम्प्लाई दैट 1.5 AD की वैल्यू क्या है 1.5, DB 3 है 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, फिर देखिए AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर अपॉन EC एज इट इज है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से देखिए आ जाएगा EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3, तो EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। तो कैलकुलेशन से देखिए यहाँ होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 30 अपॉन में जाएगा 15 इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इसे से आप कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है।
तो इस तरह से आ जाएगा 2। तो देखिए EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जो EC की वैल्यू थी वो कितनी आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसके बाद सोल्यूशन जो सेकंड है, जो सेकंड देख रहे हैं फिगर, इसके बारे में देखिए आप। गिवन इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है, BD इक्वल टू 7.2, जो आप देख रहे हैं इसमें BD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, AE है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखिए इसमें EC इक्वल टू 5.4, जो EC है देखिए 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर देखिए DE पैरेलल टू BC, जो DE है वो BC के पैरेलल है। टू फाइंड, हमको काउंट करना है यहां पर AD, ये देख रहे हैं आप AD, इस लेंथ को काउंट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, जैसे आप देख रहे हैं ABC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC गिवन है। देयरफॉर, जब देखिए ये ट्रायंगल में एक लाइन, थर्ड जो लाइन है इसके पैरेलल है, और अदर टू जो लाइंस है इनको इंटरसेक्ट करते जा रही है, थर्ड के पैरेलल है, तो देखिए इनका रेशियो इक्वल हो जाता है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हो जाता है बाई BPT के। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। AD अपॉन BD, देखिए आप AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है बाई BPT इज इम्प्लाइड दैट AD अपॉन 7.2, AD देखिए एज इट इज है, और BD की वैल्यू कितनी है 7.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1.8 है सेंटीमीटर, और यहाँ EC की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर AD को यही रखा, उसको 7.2 को ट्रांसफर किया, तो यह आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि हमने क्या किया कि 10 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया कि डेसिमल है ना 18 है ना, 1.8 हो जाएगा 18, और 5.4 हो जाएगा 54, और 7.2 को एज इट इज रखा हुआ है। तो 18 1 जा 18, ये कैंसिल कर दिया हमने, 18 1 जा 18, और 18 3 जा 54, ठीक है ना, और 3 से 7.2 को कैंसिल किया गया, तो यह आ जाएगा आपका 2.4, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3 हुआ, और ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 4 जा, और डेसिमल 3 4 जा 12, 2.4। तो ये आ जाएगा आपका AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन 2 में है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR, ठीक है ना, देख रहे हैं आप ट्रायंगल में कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑफ साइड PQ एंड PR पर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। इफ अ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि इसमें E और F के 2 पॉइंट्स हैं जो PQ एंड PR पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। साइड्स में रिस्पेक्टिवली था ही। इफ अ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो फॉलोइंग केसेस हैं स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो क्या इस सिचुएशन में जो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं वैल्यूज, इस सिचुएशन में क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है। वैल्यू क्या है फर्स्ट पॉइंट में देखिए आप, PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हम इन वैल्यूज को लेकर के इसको प्रूफ करेंगे कि हियर EF पैरेलल टू QR और नॉट, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन में गिवन फर्स्ट पॉइंट में लिया है जो वैल्यूज है गिवन, यहाँ पर देखिए P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल को लिया गया, ठीक है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, ये आपको गिवन था यहाँ पर कि E और F जो पॉइंट्स हैं PQ और PR पर लाई कर रहे हैं स्थित, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद देखिए क्या है, सच दैट PE अपॉन EQ, PE देख रहे हैं आप, PE अपॉन EQ इक्वल टू 3.9 अपॉन 3, EQ क्या 3, ठीक है ना, इक्वल टू 3 से डिवाइड किया 1.3 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब PF अपॉन FR इक्वल टू 3.6, PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4 है,
3.6 अपॉन 2.4 कैंसिल किया गया, 1.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, सेंटीमीटर 1.5 ही रहेगा, ठीक है, इसका इक्वेशन सेकंड, क्योंकि रेशियो है इसलिए इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप वॉच करिए। फर्स्ट में देखिए पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू कितनी है 1.3 और पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू है 1.5। ये देखिए वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है ना। पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। देयरफॉर EF नॉट पैरेलल टू QR, इसलिए EF PQR के पैरेलल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? बाई कन्वर्स ऑफ BPT। जो कन्वर्स ऑफ BPT ना, BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके कन्वर्स के थ्रू हमने डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। सेकंड पार्ट देखिए आप, PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF जो देख रहे हैं आप ये है 9 सेंटीमीटर। इसके बेसिस पे हमको इनके में भी डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR ट्रायंगल को लिया गया, E एंड F आर पॉइंट्स, ठीक है, E एंड F आर पॉइंट्स, ठीक है ना, आप ऑन PQ एंड PR, ठीक है ना। ये जो PQ और PR पर 2 पॉइंट्स हैं E एंड F रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, सच दैट PE अपॉन EQ, ठीक है, इनकी वैल्यूज थी 4 अपॉन 4.5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 40 अपॉन 45, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा 40, अपॉन में जाएगा 45। डेसिमल को रिमूव करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है, कैंसिल किया गया तो आएगा 8 अपॉन 9, क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड था PF अपॉन FR, 8 अपॉन 9, ये ऑलरेडी 8 अपॉन 9 ही रहेगा, क्वेश्चन सेकंड। दोनों देखिए वैल्यूज क्या है, फर्स्ट सेकंड से इक्वल है। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो इनकी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। हैंस बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल टू QR, इसलिए कन्वर्स के थ्रू हम कह सकते हैं BPT के कि EF पैरेलल टू QR। इट इज ए रिक्वायर्ड डिसीजन और सोल्यूशन। पार्ट थर्ड, PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप PQ, ये PQ पूरी साइड से आपकी 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, जो PR देख रहे हैं ये है वो आपका 2.56 सेंटीमीटर। PE इक्वल टू 0.18, जो PE है वो 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इक्वल टू, जो PF देख रहे हैं आप, PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ये आपका देखिए वैल्यूज थी और इसके बेसिस पे आपको प्रूफ करना है कि यार EF पैरेलल टू QR आर नॉट, ये इसके पैरेलल है या नहीं है। देखिए गिवन में आइए, PQ इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर, जैसे मैंने वैल्यूज को अभी हिंट किया था। इन ट्रायंगल PQR E and F are points on PQ and PR respectively। देखिए इन ट्रायंगल PQR में E and F जो पॉइंट्स हैं वो सिमिलरली आपका अब रिस्पेक्टिवली जिसमें PQ and PR पर लाई कर रहे हैं, स्थित हैं, ठीक है, लाई कर रहे हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, इसमें हमको वैल्यू EQ और FR की वैल्यू काउंट करनी है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, EQ की वैल्यू हो जाएगी, ये EQ की वैल्यू काउंट करने के लिए PQ माइनस PE, PQ में अगर PE माइनस कर देंगे EQ आ जाएगा, तो EQ इक्वल टू PQ माइनस PE इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18, ठीक है, इज इक्वल टू जो को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1.1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर FR, ये है FR की वैल्यू होगी PR माइनस PF, तो देखिए PR माइनस PF इक्वल टू, PR की वैल्यू है 2.56, देख रहे हैं 2.56, और जो PF की जो वैल्यू है वो है आपकी, PF देख रहे हैं ये है 0.36, ठीक है ना, सेंटीमीटर इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज हमने काउंट कर लिया, इसकी वैल्यूज भी काउंट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, PE अपॉन EQ, तो PE अपॉन EQ की वैल्यू होगी 0.18 अपॉन 1.1। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है वैल्यूज है 0.18, ठीक है ना। PE देख रहे हैं आप, PE 0.18 अपॉन EQ की वैल्यू जो अभी काउंट की हमने, कितना काउंट की, 1.1 सेंटीमीटर, ये सब्स्टिट्यूट कर दी गई। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर दो मेथड हैं। एक तो हम इनको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें। 100 से क्यों, क्योंकि हम इसके डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं, लास्ट में लाना चाहते हैं, इसलिए 100 से, 2 डिजिट है इसलिए 100 से। आया फिर न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही मेथड है। सेकंड मेथड है, अगर हम इनको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। कैसे, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, 1 डिजिट हमने और इंक्रीज कर दी, इससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए हम देखिए लाइट डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, तो ये लाइट 2 डिजिट के बाद देखिए डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल रिमूव हो गया, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये हो गया 18 अपॉन 110। इस तरह से भी हम लाइट डेसिमल में ला करके और डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमने डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये 9 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है ना, तो इस तरह से 55 आ गया। तो 9 अपॉन 55 इक्वेशन फर्स्ट। एंड PF अपॉन FR, यहाँ देखिए PF अपॉन FR, ये जो PF है 3, आपका PF की वैल्यू कितनी थी, 0.36, ये लिखी हुई है। FR की वैल्यू जो अभी हमने काउंट की है, जो FR की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर थी। अब देखिए इसको अभी हमको डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल को रिमूव करने के लिए डेसिमल बाद 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, एक जीरो हमने और इंक्रीज कर दिया, इससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये डेसिमल रिमूव हो गया, 36 अपॉन 220। अब यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल जब इसको करेंगे, कैंसिल करने से आ जाएगा 9 अपॉन 55, ठीक है ना। आप इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल किया, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब हमने 18 है, 2 9 जा 18 आ गया, ठीक है ना। यहाँ 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, तो जाएगा 9 अपॉन 55 इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड में देखिए वैल्यूज सेम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ, ठीक है ना। जो PE है, PE अपॉन EQ की वैल्यू देखिए 9.55 है, और जो आपका सेकंड जो है आपका PF अपॉन FR, इसकी वैल्यू भी 9.55 है। ये फर्स्ट और सेकंड थे इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है, इनकी वैल्यूज इक्वल से ये भी इक्वल होंगे, ये शो किया गया। देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, जो EF होगा वो QR के पैरेलल होगा। कैसे आया, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इस तरह से ये भी पार्ट आपका प्रूफ हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें मेन है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT क्या है, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे लिंक से, और इजी वे पे आप उसको समझ लेंगे कि ये है क्या थ्योरम, और उसको जबकि हम प्रूफ भी कर चुके हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, और उसमें पूरा डिटेल आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ है क्या, कैसे कंप्लीट होती है। यहाँ भी मैंने उसको हिंट किया है, तो इससे आपका नॉलेज और डेवलप होगा, और कैलकुलेशन को जो है साथ में इसके समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, टेक केयर।